जय गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को हमारा प्रणाम। I want to now, today I'll be doing my Mahasamadhi Satsang. This is just a week since Guru Ji की महासमाधि दिवस हुआ। पहले हम महासमाधि सत्संग करेंगे, then I'll during Guru Ji's time जो नटखट हमारे साथ मस्तियाँ करते थे, then I'll do that. महासमाधि पे जब गुरु जी ने चोला छड़िया उसके कुछ ही दिनों पहले आई वॉज विद गुरु जी लेट नाइट और हम काफ़ी देर तक रात के सेकेंड लंगर रात के 1:30-2 बजे तक जो होता है तब तक वहाँ बैठे थे। मेनका गांधी जी और 4-5 लोग ही वहाँ पे थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। सडनली सेकेंड लंगर करने के लिए जब गुरु जी ने क्या बैठ जाओ एंड देन जब हम बाहर से जब वापस आए और सेकेंड लंगर के लिए जब सारी चटाइयाँ लगती हैं तो हम सीधा, आई वॉज द फर्स्ट वन टू एंटर, सो हम गुरु जी के चरणों पे आके बैठ गए और जैसे हम बैठे तो गुरु जी कहते उठे तो सो और इशारा किया सब तो पीछे जाके बैठ जा। सो आई गॉट अप बिकॉज गुरु जी यूज्ड टू ऑलवेज मेक मी सिट नेक्स्ट टू हिम और राइट इन फ्रंट ऑफ हिम ऑन हिज लेफ्ट साइड और राइट साइड। दैट डे ही सेड इतने उठते सबसे पीछे जाके बैठ जाए। ही पॉइंटेड टुवर्ड्स द कैबिनेट, म्यूजिक कैबिनेट। नाउ ओ इतो सबसे पीछे। नाउ आई was very upset when I saw these vibrations, when I heard this, and I felt. तब तक मेनका गांधी जी सामने खड़ी थी, she looked at me, she nodded, बस इतना ही। I got up, जैसे हमने पहला कदम रखा गुरु जी खूब कस के चिल्लाए दहाड़ती हुई आवाज में, दफा हो। सेकेंड टाइम आई लुक्ड एट हिम बिकॉज हमको ये दफा हो वाला आशीर्वाद कभी मिला ही नहीं था और ना हमें पता था कि ये कोई इट्स अ ब्लेसिंग। सो आई ट्रेम्बल्ड, आई लिटरली शिवर्ड व्हेन गुरु जी सेड दैट। और एक कदम और उठाया ही होगा, 1-2 कदम और उठाएंगे एंड ही सडनली सेड सब तो पीछे दफाओ। सेकेंड टाइम ही सेड दैट आई कुड नॉट स्टॉप माई आईज फ्रॉम भीग गई थी फ्रॉम माई टीयर्स फ्रॉम रोलिंग डाउन और आंखें टप टप भीगने लगी। 2-3 कदम और बढ़ाए दूसरी चटाई की तरफ टूवर्ड्स दैट रोते हुए और गुरुजी और कस के चिल्लाए थर्ड टाइम, क्या ना दफा हो। और इस बार जो चिल्लाए और जिस तरह से उनकी गरजती हुई आवाज थी और आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ, हम फूट फूट के रोने लगे। आई स्टार्टेड क्राइंग ओवर दैट, आई हाउलिंग एंड मेनका गांधी जी वॉक टूवर्ड्स मी टू calm me down. But Guruji kind of stopped her or what, and she stopped short. She was standing right behind me. And तब तक सारी संगत हम जो वहाँ बैठी हुई थी दूसरी उधर चटाई पे, कोई इस चटाई पे बैठने की हिम्मत ही ना करे, तो सब वो कैबिनेट की साइड पे चटाई पे जैसे जैसे सब आई चले जा रहे थे हमारा ये सुन के सब वहाँ बैठ गए। वहाँ पे उस वक्त अश्वनी वर्मा जी भी थे और वो हमारी तरफ देख के यूं मुस्कुराएं और इशारा करें। And I did not like when all the संगत was glaring at me and I was crying and I was howling. और मन ही हम सोचे थे आज गुरुजी ने सबके सामने इतना हमको कहा है, हम जिंदगी में लौट के कभी वापस नहीं आएंगे। हम मन ही मन यही सोच रहे थे और हम रोए चली जाए। और हम आगे जाके बैठे और जैसे बैठे तो संगत हमको इशारा करके बोले आप इधर बैठ जाइए। हमको उधर चटाई के जो दूसरा उस साइड लगता था वहाँ पे हमको बिठाया गया और हमने धीरे धीरे किसी तरह से हिम्मत करके लंगर खाई सबके सामने, नोइंग फुली वेल दैट लंगर इज अ ब्लेसिंग। सो ये हमको जब कहा गया है बैठिए और खाइए तो हम खाने लगे। तो हम लंगर प्रसाद ले ही रहे थे। उसके बाद आई रिमेम्बर काला प्रसाद भी आया जिनका गांधी जी को गुरु जी ने खूब दाल के खिलाया। हमारे अंदर से इसे टीस सी उठी होगी जलन जैसी कि सबको दे रहे हैं, हम ही को नहीं दे रहे। एंड सडनली मेनका गांधी जी वो सेंग कि बहुत पेट भरा, हमसे नहीं खाया जा रहा। एंड गुरु जी ने फिर अपनी प्लेट से और डाल के दिया उन्हें और फिर
हमको थोड़ा सा वहां से प्रसाद मिला एंड everyone had one plate each. इतना काढ़ा प्रसाद and two people would share one plate. So इतनी वो single quarter plates में आया था. तो we all had that रात के 2 बजे और वहाँ से जब हम गए तो all the sangat were giggling and laughing but my tears were not stopping. I was in a very bad mood. And when I went out, I said, Guruji ने इतनी बेइज्जती की, दफा हो means naturally get out. And और फिर भी हम जिद्दी करके बैठे ही रहे गुरुजी के पास. ये हमारी हिम्मत थी. I'm thinking like that. Next time when I went, सब भांगड़ा नाच रहे सी. की गल? Don't you know dafa is one of the biggest blessings a person can get from Guruji's mouth? He does not say dafa to the human being. अश्वनी अंकल ने हमको अपना सत्संग बताया कि किस तरह से गुरुजी ने उनको दफाओ कहा था और फिर बाद में वो भी हमारी तरह ही फूट फूट के बच्चे की तरह रो रहे थे तो गुरुजी ने उनको बुलाया और बोलिया चलिया मैं ना प्लानट्स नु दफाओ कहंदा तेनू थोड़ी क्या चल अंदर आके भेजा और वो बच्चों की तरह फूट फूट के रो रहे थे. सो ही टोल्ड मी ऐसा भंगड़ा नचन वाली गल है और जब भी गुरुजी किसी को कहते ने सब नाचते ने. तो बाद में हम शांत हुए. हम शांत तब हुए जब गुरुजी महासमाधि ले चुके थे और हमने तब ये कह दिया था कि हम आज लौट के कभी यहाँ पे नहीं आएंगे और हम भी बहुत जिद्दी हैं नेचर के और तब हमें समझाने वाला कोई नहीं था. फर्स्ट थिंग आई वॉज लिविंग इन अ फ्लैट. इमीडिएटली माई मदर वॉक्स इन एंड आई हैड दिस अनकैनी एक्सपीरियंस of my soul departing my body and then coming back and I was not able to enter my body. And I made those sketches in my book. Everything is mentioned in detail in my book because this is a satsang. I'm trying to make it very short. So I see 2 tornadoes flying around my body and my body is lying on the bed and suddenly this tornado enters and the white tornado enters. There's a black and a white tornado trying to enter my body and this white tornado enters and takes care of me. And after that, I saw my body going to the hospital and coming back. And soon my mother said, nothing doing, I'm not letting you sleep alone. You're going to shift back. And she took me back. अच्छा हमारी कईयों को गुरुजी ने शराब पीने की और अल्कोहल के पेग्स वगैरह 2-3 ब्लेस किए हैं. जा तू घर जाके 1 या 2 पेग ले लिया कर. और हमने कभी भी जिंदगी में फ्रॉम 2000 to 2007 कभी भी जिंदगी में एक बार भी किसी को ड्रंक स्टेट में गुरुजी के पास नहीं देखा. जैसे अब मंदिर में लोग ड्रंक होके अपने डिक्कियों में शराब भर के नचते हुए दिखते हैं. गुरुजी ने किसी को कहा तो वो लोग अपने घरों में जाके 1-2 पैक जरूर लेते हैं वो प्रसाद के माफिक. हमको गुरुजी ने कहा नॉट अ सिंगल ड्रॉप. आई यूज्ड टू टेक ड्रिंक्स कभी ना कभी विद माई हस्बैंड बट देन जब हस्बैंड से सेपरेट हुए तो उसके बाद भी कई बार हम 1, 2, 3 pegs शाम को बना के पी लेते थे. बट गुरुजी टोल्ड मी नॉट अ सिंगल ड्रॉप. एंड आफ्टर ही टोल्ड मी नॉट अ सिंगल ड्रॉप कोई हमारे साथ वाले एक सेम बिल्डिंग में कोई शराब की बोतल खोल दे तो हमें वॉमिटिंग होने लगती थी. आई कुड नॉट टेक इट. सो दिस थिंग जस्ट डिसअपियर्ड आउट ऑफ माई लाइफ इन अ जिफी. व्हेन एंड हाउ वाज ऑल गुरुजी's मेहर. all up to him and I'm happy it's out of my life. I can't take the smell of it also any longer. So this was in 2007 की ही बात है और 6 की बात है जब ये चीजें हमारी जिंदगी को छोड़ गई थी. बट स्मोकिंग आई यूज्ड टू स्मोक जो गुरुजी ने कह देता मैं ब्लेस कितना जिसका हम सत्संग कर चुके हैं. उसके बाद गुरुजी ने हमको यहाँ पर जब गुरुजी ने कहा दफाओ हम गए. हमको फिर अचानक चंडीगढ़ से फोन आया. क्या है गल सही है गुरुजी महासमाधि ले चुके ने. आई कॉल हर चंडीगढ़ आंटी. आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ हर एंड हर नेम इज भूपिंदर कौल जी. शी इज फ्रॉम चंडीगढ़. बहुत पुरानी संगत है. गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी और चंडीगढ़ में जब गुरुजी थे तो उनके पास बहुत पुराने सत्संग है. माड़े बेले आने वाले हैं और गुरुजी ने उस माड़े बेलों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जिसमें ये संगत वहां बैठी थी एंड शी इज अ विटनेस टू ऑल दोज डायलॉग्स जो हमने अपनी किताब में और एक वीडियो बना के सब कुछ अपने ब्लॉग में रिलीज किया था. गुरुजी कहते सी अपना सत्संग करना चाहिए किसी और का नहीं.
तो जिनके जो सत्संग है वो रिकॉर्ड करके हमने अपने ब्लॉग में निकाल ही दिए थे. वी आर ऑल बॉल्स ऑफ एनर्जी. सो जब हम अपना सत्संग करते हैं, वी रीलिव द डिवाइन मोमेंट. व्हेन वी रीलिव द डिवाइन मोमेंट इज व्हाट गुरुजी एक्सप्लेन टू मी लेटर इन हिज एस्ट्रल फॉर्म. आवर एनर्जी इज ब्लोट अप, एंड जब हमारा घड़ा भर जाता है खुशी के नाल, वी आर रीलिविंग अ डिवाइन मोमेंट. द एक्स्ट्रा एनर्जीज पास ऑन, द ब्लेसिंग्स गेट ट्रांसफर्ड टू the other person. Water flows from a higher level to a lower level. High power electricity flows from higher level to a lower level. आप देखेंगे बड़े इलेक्ट्रिसिटी के पावर हाउसेस हैं, वहां से लोअर लेवल पे छोटे छोटे बल्बों तक आता है, उससे पहले फैक्ट्रीज में आता है. सो एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, एंड गुरुजी इज अ मैसिव पावर हाउस. सो ही यूज्ड टू से कि जब मैं आप लोगों की ब्लेसिंग करता हूं, मैं तो पावर हाउस हाँ, तुसी बल्ब की तरह पट करके फट जाओगे. सो अपने सत्संग ही करने चाहिए. टचवुड उनकी महज से इतने सत्संग हैं कि आधी जिंदगी तो किताबें 12 किताबें लिखने में निकल गई, लगता है बाकी आगे जिंदगी सिर्फ उनके सत्संग बोलने में ही निकल जाएगी, क्योंकि इतने सत्संग हैं उनके. और गुरु जी ने हमको कहा, नहीं, हमको ये खबर आई गुरुजी ने महासमाधि ली है. आई डिड नॉट बिलीव इट, एंड द डे आई रीच्ड एम्पायर स्टेट, वहीं पर ही हमने जैसे मत्था टेका, आई सॉ सब दास बैठे हैं और गुरुजी की गद्दी पे गुरुजी की फोटो है, गुरुजी वहां नहीं बैठे हुए, फूल चढ़े हुए हैं. अभी तक तो आई वॉज नॉट इन अ स्टेज टू बिलीव इट. देयर वॉज अनदर थिंग दैट हैपेंड इन माई लाइफ. गुरुजी की फोटोग्राफ हुआ करती थी ऑरेंज कलर की, विद दैट वाइट फ्लावर्स लाइक दिस, एंड ऑन द कॉलर. ये उनकी पुरानी चंडीगढ़ की सत्संग, और उन्हीं दिनों ज्यादातर फोटोग्राफ्स में यही मिलते थे और कैलेंडर्स में यही वाली फोटोग्राफ मिलती थी इन 2000. सो हमारे को एक टेबल कैलेंडर मिला था 2001 में, तो उनकी जितनी भी फोटोग्राफ्स थी वो हमने एक कोलाज वर्क बना के अपने पास एक कार्डबोर्ड पे फ्रेम करके रखा हुआ था. अब जब हमने वो रखा और जैसे कॉल आई, कॉल के 2 मिनट पहले माई लेफ्ट आर्म सडनली रेज्ड एंड क्रैक्ड इट एंड कीपिंग इट ऑन माई लैप, एंड आई सेड दिस इज अ वेरी बैड ओमन. गुरुजी की फोटो कैसे टूट गई? इतनी मोहब्बत और प्यार से हमने कोलाज बनाया, एंड उसी के 2 मिनट में कॉल आया था, एंड I was blank in my mind. I could not take it. I could not digest it. So when I went to Empire State, तो जब हमने मत्था टेका, जोर से गरजती हुई आवाज आई, जब तू चोला नहीं था मैं चोला कादा. एंड इतने कस के बोलिया, वहां से गद्दी से आवाज आई, चल एक भी आंसू नहीं बहाना, मैं इत्थे ही बैठा, बैठ जा सामने. मैं तेनू कितनी बार विखाया मैं एम्पायर स्टेज बैठा हुंदा, and I meet you at बड़ा मंदिर, and चल बैठ जाओ थे, और सबनू क्या कोई रोन दी लोड़ नहीं. and I turned around and I saw women crying. अब उनको देख देख हमें रोना आ रहा था और गुरुजी हमें डांटे चली जा रहे थे. and I kept on looking at Guruji's gati, and Guruji has already given me out of body experiences, which I have told you in Raman Satsang, that my soul just walked out of my body as Guruji said, Raman o ette aap. एंड तब उन्होंने हमें नामदान दिया था और मतलब समझाया था, राम में रमाई. अब जब हम वहां बैठ गए तो सत्संग शुरू हुए. जब सत्संग इन द सेंस शब्द चल रहे थे, सरीन अंकल who used to get most of the ministers to Guruji suddenly was looking at Guruji's photo gaddi, and he was concentrating. सदगुरु मैं तेरी पतंग, ये वाला शब्द चल रहा था. अचानक सरीन अंकल ओपन हिज आईज, ही लुक्ड एट दैट गुरुजी की छोटी फोटो, स्वरूप जो लगा था ज्योत के साथ जल रही थी, एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही स्टार्टेड perspiring. और जैसे शब्द पूरे हुए हम लोग उठे, दूसरा आंटी 2 मिनट आपके साथ मिलेंगे. ऐसे कहिएगा आंटी, अंकल जी. सो ही सेड, आंटी अजय गुरुजी की फोटो थोड़े फेस च बदल गई, और सारे बाल जैसे वो निगदूस के नहीं होते सत्य साई बाबा के, खड़े हो गए हैं. एंड यू टेकन द फॉर्म ऑफ माँ काली विद योर टंग आउट. जब
ਤੁਹਾਡੀ ਤਪ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, you will take the form of Ma Kali. Guruji is telling me that again and again. And I said, why will I become Ma Kali? I'm not the kind, I'm basically a quiet person and I stay away from fights and everything. और लोग इतने हमारे साथ जो भी करना होगा कर लेगा, हम वहां से खिसक लेते हैं. And when I turn back, then I expose the person, because Guruji हमारे सत्संग होते ही क्या है कि हमको ये तकलीफ आई और ये इसका निवारण आया, और इस तरह से गुरुजी ने वो चमत्कार किया और हमको उस मुसीबत से निकाल दिया. सो वी आर फर्स्ट एक्सपोजिंग द प्रॉब्लम, वी आर एक्सेप्टिंग देयर इज अ प्रॉब्लम. अगर हमें चोट लगी है, असी कवांगे सानू चोट लगी है, एक्सेप्ट करेंगे, ताता असी पट्टी लाएंगे, तब तो दवाई ढूंढेंगे. सिमिलरली जब हम एक्सेप्ट करेंगे हमको चोट लगी है, हमको तकलीफ है, तो जो गुरुजी ने मिरेकल किया है उसके बाद ही हम उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हाँ साडे उत्ते मेहरबानी. So never expose demonic activities of anybody or your own experiences of any kind of demonic attack. I say all are demonic attacks. जहाँ पे नाराजगी हो, जहाँ दुख हो, जहाँ बीमारी हो, ये सब demonic attacks ही हैं. गुरुजी कहते थे भगवान, only God and Guru can heal. And I heard that at Satya Sai Baba's discourse as well as Shri Ravi Shankar Ji's discourse. This is a common dialogue that you hear with most gurus, and which is a fact. Only God and Guru can heal. एक यहीं आके खुशियाँ मिलती हैं, हमारे दुखों का निवारण होता है. बाकी हम लोग दुखों से, नानक दुखिया सब संसार. I came out. I told everybody, Guruji is sitting over there. He keeps appearing and disappearing. Flashes are here. He's here. He's gone somewhere. And I don't believe that he's not here. I'm not willing to give in to this fact. And बस हम वहां से, मगर सब रोए, इतने दहाड़ के रोए, हम भी रोना शुरू कर दिया और साथ में मुंह से बोले चली जा रहे हैं, गुरुजी आइए, हमको मालूम है, हमको दिख तो रहे हैं. और जैसे वो एम्पायर स्टेट में बैठे होते थे और हमको दिखते थे एकदम वही सब कर रहे हैं. आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? फिर वो रोए, फिर हम भी और रोए. अब दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग विद मी. एंड गुरुजी की एकदम डांट सुनाई दे जाए कान में बहुत क्लियरली, तू क्यों रोंदी पई है, तेनू क्या था, एक भी आंसू नहीं बहाना. And then I would start sobbing, then I would wipe my face and take a few glasses of water and then come out. I realized, जैसे गुरुजी चूल्हे थी वैसे ही हमारे नाल आज भी है कि He is always there. जय गुरुजी है गुरुजी का नारा हरदम भरते हैं, हर श्वास में तेरा ही नाम रखते हैं. हम उन दिनों चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक गुरुजी चोले में दिखते थे, उनके चरण पकड़ लेने, उनकी जुतियां मत्थे पे लगानी, गले पे लगाना, चूमना, ये सब चीजें जब हमें नहीं मिल पा रही थी, हम धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम बीता, अंदर ही अंदर एक उदासी सी छाने लगी. आई स्टार्टेड फीलिंग शैटर्ड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वाज फीलिंग गुरुजी's presence all the time. 777 was a date. 07, 7th month, 2007. I started feeling strange energies around myself, and there were mysterious, very powerful energies of गुरुजी की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस दिखने लगी हमें. और गुरुजी, हम पक्की नींद में सो रहे थे, सुबह अमृत वेले 3-4 बजे गद्दीच मेरे मम्मी के घर में थी, बेडरूम में. ही फ्लू इनटू द रूम, चलो उठ. एंड आई रब माई आईज, ओपन माई आईज, एंड आई लुक्ड कि ये कौन है कमरे में. इतनी चकाचौंध रोशनी थी जैसे सूरज हमारे कमरे में आ गया हो, और हम अपनी आंखें रब कर रहे हैं और आगे ध्यान से देख रहे हैं तो गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे फ्लोट कर रहे हैं, सनराइज की तरह. सनराइज का कलर का उनका चोला था और सारे क्लाउड्स जैसे उनकी गद्दी के नीचे फ्लोट कर रहे थे. ही वाज स्माइलिंग, हिज फेस वाज ग्लोइंग, लुकिंग एज हैंडसम एज एवर. एंड इसे चल उठ, मैं तेरे को बहुत बड़े काम कराने में. एंड बाय द टाइम आई केप्ट ऑन ब्लिंकिंग माई आईज, रबिंग माई आईज, लुकिंग, गुरुजी के दर्शन इतने सुहाने. ही डिसअपियर्ड. उसके बाद हमारे कान में भन 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 नॉन स्टॉप आवाज आती थी. वाणियां एक के बाद एक डिक्टेट हो रही थी पोएटिक फॉर्म में, और हर वाणी के बाद, हर पैराग्राफ के बाद राइट राइट राइट.
हम आंख बंद करके थोड़ा सा थकान से ऐसे कर ले, फिर बुल बज की आवाज आए जैसे कोई भूंड हमारे कान में और सर में घूम रहे हैं, एंड लिखते जा रहे। और जब हम सोते थे तो गुरुजी एकदम हमको दिखाते थे, इट इज अ सेमी सर्कुलर स्टेडियम जिसमें आई एम सिंगिंग दीज वानीज एंड मिरेकल्स आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली इन द फिजिकल प्लेन। जो गुरुजी ने हमारे साथ मिरेकल्स किए थे, जो हमें वानियां सिखाई थी, वो कई वानियां ऐसी हैं, जैसे रंगीला मेरा बालमा, उन्होंने कहा तू ही मेरे प्यारों के ट्यून में गाइए, और उसी वक्त एक रेनबो प्रकट हो गया गुरुजी की फोटोग्राफ में। वो सब हम बाद में करेंगे, अभी महासमाधि का सत्संग, बिकॉज देयर आर सो मेनी सत्संग। नाउ आई जस्ट गेट अप एंड आई लीव, और हम उसके बाद वापस आए कमरे में, तो उसके बाद गुरुजी ने एक प्रॉपर वाणी हमें दी, मैं हूं छाया दुनिया पर छाई। हमको उसके 2 साल के बाद एक पंडित जी से पता चला कि छाया शब्द महापुरुषों की जो रिफ्लेक्शन होती है उसके लिए यूज होता है, और परछाई शब्द दुनिया की इंसानों के लिए दुनियादारी की परछाई होती है, रिफ्लेक्शन। दीज आर संस्कृत वर्ड्स. So Guruji gives vanis in many languages to me, and I don't understand what these words are. I have to reconfirm and understand the meaning later on. उर्दू में भी दी थी कुछ, तो हमको एक उर्दू शायर के पास जाके अप्रोच करके कुछ मतलब समझ में आए. I have to just, my job is to type it down and write it down. Whatever he sings, और एक white screen हमारी आंखों के सामने आता है जिसमें golden letter से लिखा होता है. And whatever I see, it's like looking at the blackboard and copying down your notes. So I'm not a poet. Everything has been dictated to me all my life by a divine voice, and I'll hear divine music. So that all began with Guruji. Mere Guru mein hi dikhe khana. I've told you that. So I came here, और गुरुजी ने हमको ये वाणी लिखवाई, मैं हूँ छाया मोह चल पथ बिन मोह मेरे माही, मोह किसका और किससे निभाना, खाली हाथ आए थे और जाना. तो इस टाइप की जो वर्डिंग्स पूरी आई, उन्होंने एक एक A to Z एक्सप्लेन कर दिया कि वो किस तरह से बड़े मंदिर में दर्शन दे रहे हैं. और उसी दिन हम जब एम्पायर स्टेट गए थे तो गुरुजी वैसा ही दर्शन दे रहे थे, और एम्पायर स्टेट में हम यहाँ पे घर में बैठे पूरी वाणी लिख रहे थे. एंड गुरुजी showed it to everybody that because I smoke cigarettes, so I had my cigarette in my left hand and I was writing with my right hand. So Guruji appeared and showed कि मैं उसमें सब दिखा रहे हैं. This is Guruji's darshan. I'll make a portfolio of this and upload it. So Guruji had a cigarette in his left hand and he showed this cross that he is Jesus. This is Guruji here again. अब बहुत संगत है जिसके बीच में गुरुजी प्रकट होकर उनको बोले इत्थे आओ, मैं तो इत्थे बैठा, और झूले पे गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए. फर्स्ट दर्शन आफ्टर महासमाधि एट बड़ा मंदिर. एंड ही गेव द इशारा कि ही वाज डूइंग हिज सत्संग थ्रू मी. सो व्हेन आई वेंट एंड अप्रोच्ड गुरुजी एट एम्पायर स्टेट, आई वाज हैंडेड ओवर दिस फोटोग्राफ. आंटी आप जो भी कह रही है सच कह रहे हैं, क्योंकि exactly like this गुरुजी ने दर्शन दिया. And you smoke cigarettes and you have always this white cigarette, Ultra Miles in your house, ladies cigarette. I said yes I do. उसके बाद गुरुजी ने हमको साफ कहना शुरू किया, तू संगत की आवाज बनेगी. और गुरुजी ने बहुत संगतों को ये सपना दिखाना शुरू किया कि मेरी समाधि नंगी पई है, कंप्लीट नहीं हुई है. तब तक हम एम्पायर स्टेट जाते थे. After receiving this photograph and receiving those dreams, हम बहुत बेचैन होने लगे, और हमने कहा कि गुरुजी ये is shattering me. I cannot take it that I cannot see you, I cannot touch your feet. हम गुरुजी के बेडरूम कभी नहीं गए थे जिंदगी में. तो उन्हीं दिनों गुरुजी का बेडरूम भी खोला गया, तो अंदर गए तो हमने सीधा जुतियां उठा के गले से लगा ली और माथे में लगा ली, और गुलाबों की खुशबू फैली हुई थी. उससे पहले गुरुजी ने किसी के ड्रीम में आके कहा था कि एक मेरा बेडरूम किवें गंदा रखा हुआ है. तो फटाफट हुजा आंटी ने बेडरूम और सारा बड़ा, क्योंकि इवन शी वाज शैटर्ड, वो भी बहुत अंदर से उदास थी. तो उन्होंने फिर सब क्लीन वगैरह कराया, और फिर थोड़ी बहुत संगत, जो पुरानी संगत जो गुरुजी से कनेक्टेड हुई थी एम्पायर स्टेट में, उन सब के लिए थोड़ी रास्ता खोला. हम लोग वहां आने लगे. आई वॉज टोटली शैटर्ड.
I would go to Empire State and I would start burst out crying. I said, गुरुजी हमको मेरे को वैसे ही चाहिए, आपके चरण चुने, और जैसे आप हमारा हाथ पकड़ लेते थे हम चाहते हैं हम वैसे ही बैठे, आपका चोला आपका स्टोल पकड़ के बैठे रहते थे, एक हाथ से आपका स्टोल पकड़ते थे, लेफ्ट आर्म से, और राइट हैंड से हम लंगर खाते थे आपके साथ बैठे हुए, हमको बताते बात बताते आंख भर रही है। तो आई यूज्ड टू जस्ट से कि हम, तो आई वाज सो शटर्ड, बिना किसी को बताए हमने अपने बैग्स भरे, मम्मी को भी बताए बिना हम यहां से भाग लिए। श्री रविशंकर जी आए थे, तो हम श्री रविशंकर जी का पता चला एक प्रोग्राम है और किसी संगत के आए हैं, तो हम श्री रविशंकर जी के पास पहुंचे और हमने उनको कहा, श्री रविशंकर जी आई वांट टू कम विद यू। सो ही आ जाओ, बड़ी मस्ती में उन्होंने कहा, and his car was leaving. I opened the door. I said, you understand, Guruji? And he said, आ जाओ. And हमने ना आओ देखा ना ताओ, घर गए, फटाफट अपने बैग्स पैक किए और किसी को कुछ नहीं बताया। और आई वॉज फॉलोइंग अप गुरुजी की कितने दिन और दिल्ली में हैं और अब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो हमें पता चला ही इज लीविंग बैक फॉर बैंगलोर, एंड ये नहीं पता कि वो बैंगलोर कैसे जाएंगे, विल ही गो बाय ट्रेन और विल ही गो बाय, आई डोंट नो, आई थिंक आई शुड पॉज द वीडियो, आई एम क्राइंग, ऑल राइट फॉरगेट इट, गुरुजी संभालेंगे। तो हम I was following up and I came to know he's either going to go by evening train or he's going to take an evening flight. So I asked about the flight. They told me this is the last इतने बजे निकलती है बैंगलोर की फ्लाइट। वो टाइम क्रॉस हो गया था और श्री रविशंकर जी बैंगलोर की फ्लाइट में नहीं चढ़े। तो I rushed towards the station without thinking twice. I picked up the bag. I rushed to the station and I said, भैया कितनी ट्रेनें अभी निकल रही हैं बैंगलोर के लिए आज? He says ये 2-3 निकल रही हैं, एक अभी निकलने वाली है। I said just throw this luggage of mine into that train because अभी सिर्फ 1-2 ही ट्रेनें हैं, एक अभी है और एक रात को लेट है। तो most probably Shri Ravishankar ji is going to come here. I came to know his tour got a bit deviated somewhere else and then he reached Bangalore after that. Anyways, I left on that train. अब हमने यही पूछा था कि बैंगलोर कौन सी जा रही है, हमको पता ही नहीं कौन सी ट्रेन, हमको ट्रेन का नाम भी नहीं पता था और हम बस टिकट ली, रिजर्वेशन की, प्लेटफॉर्म टिकट ली, रिजर्वेशन की वहीं कराई। बाद में पता चला 2 nights 2 days की ट्रेन है। I said what the hell, where am I stuck? And पूरी ट्रेन पे ऊपर नीचे चक्कर लगा के देखा। So I told all those, there were all types of people who were talking Tamil, this, that. And then I started speaking to them in English. I said, listen, you understand English. So where is this train going? So they said, where do you want to go? I said, I want to go to Bangalore. Now this is how I boarded a train. And suddenly Guruji appears. कितने जा रही है? मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेनू क्या होया ना, तू जितने भी जाएगी मैनू ही पाएगी। एंड उसके बाद गुरुजी की फ्रेग्रेंस उस बोगी में आने लगी। अब कोई भी वहां से गुजरता था तो जितने भी लोग वहां बैठे थे, आई डिड नॉट नो हाउ टू पास अवे द टाइम। सो हमको एक ही चीज आती है गुरुजी के सत्संग करना। तो हमारे नोट्स फाइल्स बने हुए थे उन दिनों, तो हम फोटोग्राफ्स जो लेते थे तो फोटोग्राफ्स सारी लोगों को दिखानी शुरू की। पता है मेरे गुरुजी चमत्कारी गुरुजी हैं, ये हैं वो है ना, स्टार्ट डूइंग सत्संग। अब आप मानेंगे नहीं, वो टिकट चेकर जो हमें कंप्लेन करने आया था कि मैम जो लोग इस बोगी में बैठे हैं उतने ही लोग इस बोगी में बैठ सकते हैं, उनकी टिकट्स हमको करनी होती है। लेफ्ट राइट सेंटर जो इनके रिश्तेदार हैं वो उनको भी बुला रहे हैं, उनको भी बुला रहे हैं। एंड आई स्टार्ट डूइंग माय सत्संग इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में हम सत्संग करे चली जाएं, मानो या ना मानो, वो पूरी ट्रेन लिटरली मोस्ट ऑफ दी बोगीज हमारे बोगी से लटक रहे हैं, हमारे कैबिन के अंदर झांक रहे हैं और टिकट चेकर भी वहां आके बैठ गए हैं, कह रहे हैं जी यू आर अलाउड। ऐसी चीजें तो हमने भी नहीं सुनी है। उसके बाद हमने फाइनली जब हमें पता चला कि बैंगलोर ये बैंगलोर जा रही है, तो उन्होंने बोला जी रास्ते में पुतापर्थी आता है। तो ऐसे स्टेशन आता है,
इसीलिए ऐसे हमको पहले आप वहीं पे उतार दीजिएगा। अगर श्री रविशंकर जी इस ट्रेन में नहीं आए हैं तो कल तक आएंगे, तो हम एक रात यहाँ पे पुतापर्ती में सत्य साई बाबा के दर्शन करते हुए जाएंगे, क्योंकि हम बचपन से यहीं पे हैं। उसके बाद आई एम एट आर्ट ऑफ लिविंग। सो आई डिड नॉट नो वेयर आई एम गोइंग। आई वॉज टोटली अ लॉस्ट सोल एंड आई जस्ट रैन अवे फ्रॉम होम। वहां पे बाबा के हमारे को हर रोज दर्शन हुए, बहुत मिरेकल्स हुए, ऑल मेंशन्ड इन माय बुक। और एक दिन अचानक बाबा के लिए एक छोटा सा स्कूल का बच्चा गा रहा था, अगर हम खो गए तो हमें ढूंढ लेना। ये सुनते ही हम काफी दिन वहां रहे, 2-3 महीना रहे, और हम वहां पे बैठकर बहुत फूट फूट के रोए। एंड आई, और इट वॉज माई सोल क्राइंग। माई बॉडी कॉन्शियसली आई वुड रियलाइज हम चुप भी हो गए हैं और कॉन्शियसली रियलाइज करें, मगर हमारी बॉडी रोती जा रही है। एंड आई हैड नो कंट्रोल ओवर माई बॉडी। What was happening? My connection with Guruji is with my soul. Suddenly Baba would walk towards me और ऐसे हाथ करके शांत करें, but still I would cry. और हमने ये चीज गुरुजी को बोली, गुरुजी अगर मैं खो गई तो हमें ढूंढ लेना। उसी हफ्ते का सत्संग ये कि हमको गुरुजी ऐसे उड़ते हुए सामने से नजर आया और बोले, तू मैनू अपना गुरु मान दी ना? हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा 2 मिनट वास्ते अपना पुराना वाला सिम कार्ड वापस डाल दे, बिकॉज बैंगलोर में जाके वहां का सिम कार्ड डालना था, हमने वहीं से ले लिया था। एंड जैसे हमने वो सिम कार्ड डाला तो माई फोन रैंग एंड देयर वाज दिस लेडी माला दवे फ्रॉम बैंगलोर। दिस आई विल शो यू हर फोटोग्राफ। मे भी पुरानी संगत उन्हें पहचानती हो, ये भी गुरुजी के टाइम की हैं। और इनका फोन आया हमें कि मैं बैंगलोर में रहती हूँ, आंटी आप कहाँ हैं? सो आई सेड, आंटी हम पुतापर्ती आए हुए हैं। शी सेड, आपको यहाँ से निकलने के लिए हमारे यहाँ से होते हुए जाइए, बड़ी मेहरबानी होगी। आपके लिए एक बहुत स्पेशल मैसेज आया है फ्रॉम दिल्ली एंड गुड़गांव, गुरुजी के मंदिर से। तो आपकी ढूंढवाई मच रही है, और जो आपको सबसे पहले ढूंढेगा उस इंसान के लिए स्पेशल ब्लेसिंग है। अब हमको ये बात समझ ही नहीं आई। आई जस्ट शो यू हाउ। तो अभी हमने फोन काटा ही था, हमने कहा अच्छा हम थोड़ी देर बात करते हैं। वो पूरा एक बहुत लंबा सत्संग है, उसको हम कट शॉर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज हर फेस, दिस इज माला दवे। शी इज एक्सपायर्ड नाउ, गुरुजी के पास है वो। और ये बैंगलोर में थी किसी IAS ऑफिसर की। तो हम वहां से हमने उसके बाद फिर सिम कार्ड थोड़ी देर रखा। सिम कार्ड रखते ही हमको इतने कॉल्स आने लगे, टैन टैन टिंग टिंग, बजता ही जा रहा है। एंड देयर आर सो मेनी पीपल कॉलिंग मी अप, एंड यू नो द मैसेज दैट आई रिसीव्ड, the message that I received was, Guruji has appeared in a Sardarji's house in his astral form. और वो टीवी खोल रहा, ਉਹਦੇ सामने आके खड़े हो ਜਾਂਦੇ, टीवी नहीं देखਣ ਦਿੰਦੇ। मेरा मैसेज मेरी संगत आज पहुंचा। वो कहंदा जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਗੀ, मेरे को सेवा नहीं होएगी। अब दिस इज गुरु जी ने इमीडिएटली प्रकट होकर दर्शन देने शुरू किए और उनको 3 मैसेजेस दिए। फर्स्ट 3 मैसेजेस विद देयर मोबाइल नंबर्स, एंड ही गेव हिम सरीन अंकल्स नंबर ओनली एंड 1 मोर अंकल्स नंबर, मेनली सरीन अंकल्स नंबर। फर्स्ट मैसेज वाज फॉर मेनका गांधी जी। उनकी मम्मी हॉस्पिटल में थी एंड गुरु जी ने कहा मेनका गांधी जी ਨੂੰ मैसेज पहुंचा दे कि ओदी मां मेरी रक्षा चाहिए, वो टेंशन ना ले। जहां इन्होंने उनको मैसेज वहां तक पहुंचा, हॉस्पिटल में गुलाबों की खुशबू फैल गई, उनकी मदर बिल्कुल रिकूप हो गई। सेकंड मैसेज वाज फॉर रघु राय जी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ कि ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀ। ਉਹਨੇ बड़ी फोटोज खींचिया मेरी, तो कुछ फोटोज मेरी कैलेंडर के रूप च रिलीज कर दे।
रघुराय जी सीधा इन सरदार जी से मिलने आया, बोले बिलीव इट और नॉट, हम 3-4 दिन से लगातार अपनी फैमिली के साथ ये डिस्कस कर रहे हैं. आई हैव गॉट लैक्स एंड लैक्स ऑफ गुरुजी's फोटोज एंड ही इज एन एक्सपर्ट इन स्टिल्स. सो एक I think in 30 seconds he takes over 100 photographs. So still से ही पूरी मूवी बन सकती गुरुजी की. And he said ये हम भी सोच रहे हैं गुरुजी की कुछ फोटोग्राफ्स रिलीज की जाएं जो बेस्ट है उनकी. And he says गुरुजी ने ये आज्ञा दी है. उसके बाद रघुराय जी अपने फार्म हाउस गए तो वहाँ पे एक तोते के रूप में गुरुजी आए और उनके साथ 2-3 घंटा उनको समझाया कैसे क्या करना और बातें की. एंड उनके घर में एक टेबल पे उन्होंने अपनी बेस्ट जो फोटोग्राफ्स थी उनको थोड़े चूज करके फैलाए. बंद कमरे में जहां खिड़की भी नहीं खुली थी अचानक हवा सी आई और कुछ फोटोग्राफ्स नीचे कार्पेट पे गिर गई और कुछ फोटोग्राफ्स टेबल पे रह गई. ये तब हुआ जब इन्होंने रघुराय जी ने कहा कि गुरुजी मैंने तो ਤੁਹਾਡੇ सारी फोटोग्राफ्स सोनी लगती पई है, मैंने समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी फोटो चूज करा कौन सी नहीं चूज करा, तो तुसी आप ही गाइड करो. तो उसी वेले चमत्कार होया और जो फोटोग्राफ टेबल पे थी उन्हीं के कैलेंडर्स ये सब बनने शुरू हुए. थर्ड मैसेज वाज वो जो पौड़ियां मेरी बिटिया गांधी है वो मेरी बेटी है, उन्होंने ढूंढ के जो लेके आएगा वो स्पेशल ब्लेसिंग. So, does anyone know there was a lady who used to sit over here and sing on the podis? I used to sing the Vanis that Guruji used to dictate to me. And the poetry that, in which poetry form he used to talk to me. वही किताबें हैं, वही वाणियाँ हैं, वही ब्लॉग हैं. मैं वाणियाँ कभी बेच नहीं सकती क्योंकि वाणियाँ पोइट्री, आई एम नॉट द कंपोजर, आई एम नॉट द लिरिसिस्ट, and neither do I give the tunes. He at times used to sing in tunes. So I used to write them down. So there were many people who recognized me by face and many said आंटी हम कहीं जानते हैं, उनका घर जानते हैं. तो बताया गया, मेरी मम्मी के पास पहुंचे. My mother had a landline that time और मोबाइल नंबर उनका कोई जानता नहीं था, तो वो ट्रिंग ट्रिंग नॉन स्टॉप बजता था. तो मम्मी ने उदा वही थल्ले रख दिया. मैंने पता नहीं मेरी बेटी कितने गवाच गई है, सारी दुनिया कॉल कर दी पई है, मैं कितों ढूंढा लंबा उसनू मैनू आपे नहीं पता, मैनू खुद ही बता के नहीं गई है. और वो खुद भी बड़ी टेंस हो रही थी. और उनके घर इतने फोन आते थे बिकॉज व्हेन आई कॉल्ड अप मॉम शी वाज फ्यूरी, तू कितने बैठी है, मैं इतने फोन कॉल आ रहे हैं, तेरी ढूंढवाई मची हुई है. अच्छा ये ऐसा हुआ कि गुरुजी का ये मैसेज जो सरदार जी ने आके दिया, सरदार जी अंकल ने, सिख मैन, वो सारी वर्ल्ड में फैल चुका था उस 15-20 दिन 1 महीने में, like wildfire, that there's some sangat who was missing and she used to sing this songs over here, and who finds her first is going to receive special blessings. सबसे अजीब बात यह है कि जिस दिन हम अपनी बुक कंप्लीट कर रहे थे तो हमने गुरुजी को बोला आप हमें कैसे ढूंढेंगे, आप हम तो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं यहाँ गुड़गांव में और बुक कंप्लीट कर रहे हैं और ऐसी जगह पे फंसे कि कोई हमें जानता ही नहीं. उसी दिन सोनिया कतूरिया जी का फोन आया था और हमको शाम को हंस के जब हमने ये बात बताई और ये वाला सत्संग किया कि हमको ऐसे ढूंढवाई मची और हम पहुंचे थे वापस. तो she said, so there seems to be some special blessing for me. I said, I do not know. So I was located in Bangalore. My old SIM card was placed back thanks to Guruji. And I came to know Guruji has started appearing at a sick man's house. He said, आपके लिए पहला मैसेज तो आरती डिक्टेट की जाएगी. I said, you must be joking. आज तक सारी पोइट्री गुरुजी ने डिक्टेट की है और आई एम द काइंड जब कोई आरती गाता है तो हम मम्बल करते हैं, ये जगदीश हरे, पहला स्टेटमेंट आता है, उसके बाद ना 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 ऐसे कर लेते हैं. आई डोंट नो द एनी लिरिक्स ऑफ एनीथिंग. तो इससे तो और भी चंगा, तुसी ध्यान दोगे गुरुजी तुहानू की लिखवा रहे हैं. हमने कहा गुरुजी जब भी कुछ कहते हैं टेलीपैथिकली हमको कहीं पे भी लिखवा लेते हैं, आई नो इट. सो वो हमें जो भी लिखवाएंगे हम वैसे ही ध्यान देते हैं और ना भी ध्यान दे तो इतनी जोर जोर से कान में बोलते हैं कि लिख नहीं पड़ता.
तो और गुरुजी ने खुद ही किया हुआ है कि मैं लिखवाना हूं, तो हाउ कैन आई मिस आउट ऑन दैट. सो दैट डे व्हेन आई वाज कमिंग बैक, देन आई वेंट टू पुतापति. पुतापति से आई वेंट एंड मेट माला देवी. शी सेड प्लीज हमारे घर पधारिए. हर हाउस हैड रॉक्ड. द फर्स्ट फ्लोर हैड रॉक्ड द डे आई एंटर्ड हर हाउस दैट नाइट. वो मेरे पैर पड़ गई, मैं उधर पैर पड़ गई. मैं क्या तेरा चमत्कारी घर है, आपको गुरुजी हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं. शी सेड नहीं जी, आप आए हो तो ऐसा हुआ है जी. वो हमारे पैर पड़ गई. A coincidence that I was wearing some golden juttis and a black designer suit when I entered her house, and Guruji was showing to Delhi Sangat that he is wearing golden juttis and a black outfit exactly like what I was wearing. So Guruji was blessing. So she said he is blessing me through you. He can use anybody, anytime, any second, and he can bless anyone. So that was an uncanny experience for me. Though इससे पहले स्टेज रॉक हो गया था जब गुरुजी चोले थी. तो ये रॉकिंग होना और एक घर को पूरा रॉक हो जाना और अर्थक्वेक के बिना सारे घर सामने खड़े हैं, उनका ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल नॉर्मल है, उनका फर्स्ट फ्लोर रॉक कर गया अलग से, और दुनिया बाहर खड़ी होके भीड़ होके देख रही है. वी आर वेटिंग टू इफ दिस हाउस इज गोइंग टू रॉक अगेन. सो दिस वॉज एन एक्सपीरियंस, माइंड बॉगलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी एट दैट टाइम. तो उसी दिन रात को गुरुजी ने इनिशिएट भी किया हमें. ही फुकोड़ा मंत्र, एंड वो मंत्र जो हमने पढ़ा उसके बाद ये घर रॉक हुआ था. एंड इट वॉज अ हिलेरियस साइट. एवरीथिंग इन डिटेल इज मेंशन्ड इन माय बुक. सो एनीवेज आई केम बैक. When I came back, I came to know Guruji बहुत लोगों के सपने में there are many people waiting for me and they all wanted to see who is this person जिसके लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं. तो हम वापस सीढ़ियों पे बैठे, हमने वही सत्संग गाए, वही जो गुरुजी वानियाँ दी हमने गाई और सबको सुनाई. दीज आर दो स्पेशल वानीज. और ये वो शेर व शायरी जो गुरुजी हमारे साथ कहते थे. तो दे ऑल सेड वी आर ब्लेस्ड टू हियर दैट गुरुजी भी शायर थे, गुरुजी शायरी भी करते थे. तो और आपकी इस तरह से ढूंढवाई मची है और हम मन ही मन मुस्काए. उन्हीं दिनों हमको बहुत लोग आके बोले कि आंटी हमको गुरुजी सपने में आके कह रहे हैं मेरी समाधि नंगी पई है एंड तुसी संगत दी आवाज बनोगे. आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन एंड आई एम टोटली अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. सो संगत की आवाज बनोगे, समझ नहीं आया. तो धीरे धीरे मीटिंग्स होने लगी, सारी संगत इकट्ठे होने लगी एंड we all started deciding that we will approach the committee because उस वक्त एक कमेटी होती थी, ट्रस्टी हुआ करती थी. We started approaching them कि हमको चाहिए कि समाधि कम से कम ढकी तो जाए, एक छत तो नंगी पड़ी हुई है समाधि. तो we all started approaching them. मीटिंग्स होने लगी. मीटिंग्स होते होते जो संगत थी, एक मीटिंग बड़े मंदिर में ऑर्गेनाइज हुई, बापूजी को लाया गया और बहुत भीड़ थी उस दिन. और पुरानी संगत ही आई थी. जैसे पहले भीड़ कभी हो जाती थी बाय 2006 एंड 2007, वैसी कोई भीड़ नहीं थी. बस मंदिर का हॉल तक भरा हुआ था और पूरा भी नहीं भरा हुआ था, मगर पुरानी संगत थी वहां पे जो सेवादारों की भी थोड़ी बहुत थी. तो अचानक पुलिस कमिश्नर टोपी पहने हुए आए हमारी तरफ. हमको किसी ने आगे धक्का दे दिया. दैट वाज कुकी मारवा. आगे जाके बोलो आप ही संगत की आवाज है, गुरुजी ने किया. Listen, I don't give bhashan and all these things. Where are you pushing me into all this? गुरुजी ने किया है तो गुरुजी संभालेंगे. तो she said, and she pushed me in front. Suddenly the police officer said, जी आप हैं कौन? I said, जी हम गुरुजी के दीवाने हैं. तो he said, जी हाँ मामला कुछ और है. हाँ कहिएगा. तो he said, मामला ये है कि ये एक बहुत अमीर आदमी पीछे बहुत जायदाद छोड़ गया है और उसको समेट नहीं पा रहे हैं ये लोग, तो ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं. सो ऐसे जी नहीं, यहाँ मामला कुछ और ही है, आप ठीक नहीं समझे. इसे क्या माइक ऑन था. आई डिड नॉट रियलाइज दैट एट दैट टाइम. ही वॉज टॉकिंग एंड आई वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग टू कैच ऑन व्हाट इज ही सेइंग एंड व्हाट इज ही ट्राइंग टू से. सो हमारे मुंह से निकला नहीं जी मामला यहाँ कुछ और ही है. मामला ये है कि एक माँ 100 बच्चों को संभाल सकती है, मगर यहाँ 100 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते. मेरे गुरु की समाधि नंगी पड़ी है, आपने अभी तक छत का इंतजाम नहीं किया किसी ने. ही लुक्ड इनटू माय आईज. उन्होंने टोपी उतारी नहीं. ही लुक्ड इनटू माय आईज. गुरु जी के दीवाने खड़े हैं यहाँ
हम लोग खुद उठा के ही थे यहाँ पे गुरुजी को छत दे देंगे। इतनी बात थी बस कि सडनली संगत दे विच किसी ने हाथ उठाया, हम भी गुरुजी के दीवाने हैं। एक और की आवाज है, हम भी हम भी हम भी हम भी, ऐसे करके सब खड़े होने लगे, हम भी गुरुजी के दीवाने हैं और हम भी ईंटें उठा के खुद ही छत बना लेंगे। हम आए यहाँ पे नींव सेरेमनी करने के लिए। कमिश्नर took off his टोपी, kept it like this and he said, इन गुरुजी के तो हम भी दीवाने हैं। 15, 20, 25 मिनट भी नहीं हुए होंगे, जो कमेटी थी पीछे के दरवाजे से गायब हो गई, सब चले गए। बापूजी वहां अकेले बैठे। He was not even wearing a shawl. He was sitting like this, सर्दी में, गुमसुम से, उदास, मुंह भी नहीं खोल रहे थे, हाथ होठ उनके कांप रहे थे, आंख से आंसू गिर रहे थे। सडनली गुरुजी हमें एस्ट्रल फॉर्म में दिखे और बोले चल हूं, देर का दी। And the power overtook my body and I turned right, held Bapuji's hand, अपनी शॉल उतारी, बापूजी ने पहनाई, एंड आई वॉक्ड डाउन द स्टेयर्स। हॉल से बाहर निकले और हम दोनों सीधा ही सीधा बापूजी और मैं सीधा समाधि के पास पहुंच गए। 2 मिनट के बाद वहां कुकी मालवा जी और क्षमता सरोही और कुछ लोग वहां पे खड़े थे सीनों के पास। अरे बापूजी और अंबिका आंटी तो सीधा आगे निकल गए और हमें कुछ पता ही नहीं है। द पावर हैज टेकन ओवर माई बॉडी सो स्ट्रांगली दैट आई एम जस्ट वॉकिंग होल्डिंग हिज हैंड एंड आई सडनली रियलाइज वी हैव रीच्ड द समाधि एंड वी आर स्टैंडिंग राइट देयर। एंड बापूजी सडनली वहां फड़वा रखा होया सी, बापूजी ने वो फड़वा उठाया और मेरा हाथ ही में रखा और उन्होंने जो झटका मारा, आई स्टिल कैन फील इट, बिकॉज हमने कभी भी कोई फड़वा कभी धरती पे नहीं मारा, ना हमने कभी जिंदगी में कोई खुदाई की है। एंड बापूजी's hands are very strong एंड उन्होंने ढा करके फड़वा मारा और हमें लगा जैसे बाहीं पूरी हाथ से बाहर निकल गई हो। और वहां पे एक छोटा सा ऐसे करके वो फड़वा फंसा और मिट्टी ऐसे करके निकाली और फिर हमने हाथ छुड़वाया और उन्होंने फिर से दूसरी बार फड़वा मारा और थोड़ी सी मिट्टी निकाल के 2 सेकंड नहीं लगे होंगे, अपनी जेब से 2 चांदी के सांप निकाले, छोटे छोटे, और वो उन्होंने उसमें गड्ढे में रखना ही शुरू किया था कि संगत ने हमारी वीडियो उतारनी शुरू कर दी थी। संगत वहां पे जो थी उनके पास हमारी, उनके मोबाइल में वीडियो है, अश्विनी वर्मा जी के पास वीडियो है, ऐसे बहुत संगत है जिन्होंने वीडियोस ली थी उस वक्त। और सीधा नींव सेरेमनी शुरू हुई। बापूजी ने 2 सांप निकाले, कोई अंकल भागे भागे आए और उन्होंने बापूजी को 2 ईंटें दी। बापूजी ने अपनी जेब में, उनके जेब जैसे जादू का पटारा था, उसमें से सामान निकलता ही चला जा रहा था, कभी रोली कभी कुछ एंड खटाखट ही वो जस्ट टाइंग इट और उन्होंने छिड़का मारा और गुरुजी का नाम लिखता, जय गुरुजी, और इतना रखी और सब लोगों ने तालियां बजाई, जय गुरुजी है गुरुजी। फिर वो सम संगत वाज ऑलरेडी कीपिंग, क्योंकि हम लोग सब तैयारी करके आए थे कि हमें संगत, हमको नींव सेरेमनी शुरू करो। नींव सेरेमनी एक ऐसा वक्त होता है कि अगर एक बार नींव पै गई तो काम रुक नहीं सकता, फिर छत बननी है। हम उसी इरादे से आए कि हमको नींव सेरेमनी करनी है। तो फटाफट फूलों की छोटी छोटी मालाएं कुछ लोग लेके आए थे, उन्होंने आपस में बांटी और ईंटे पे रखी। ये रही फोटो, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट। दिस इज मी, दिस इज बापूजी। और फिर आई थिंक मोनिका पायलट आंटी की मम्मी भी वहां पे थी, नीतू आंटी, मधु खन्ना आंटी। इज इट क्लियर? इज इट विजिबल? और फिर उसके बाद इमीडिएटली आई विल मेक अ फोल्डर एंड अपलोड ऑल दीज फोटोग्राफ्स। सो ये उसी वक्त नींव सेरेमनी शुरू हुई। अब जब नींव सेरेमनी शुरू हुई तो शोर मचा, जय गुरुजी है गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। और बापूजी की आंखों से आंसू लब लब, बहुत खुश हुए, खूब गले लगाया, हमें बहुत ब्लेस किया। हमें होश ही नहीं थी कि हमारे हाथ पैर कैसे हिल रहे हैं, क्या हो रहा है, एंड व्हाट इज हैपनिंग। एंड सडनली आई लुक्ड अप टुवर्ड्स द स्काई, गुरुजी, और वहां पे हमें जो सूरज का जो नूर और जो
टाइप ऑफ सूरज था गोल्डनिश एंड इट वाज एग्जैक्टली रेडिश गोल्डनिश, वाज एग्जैक्टली लाइक द सनराइज। जैसे गुरुजी हमारे कमरे में आए थे और हम समझ गए कि सब कुछ गुरुजी ने किया कराया है। ये हड्डी ढांचे को एक कठपुतली बना के उन्होंने नींव सेरेमनी कराई है। बस यहीं से आगे कहानी बढ़ी। पहला गुरुजी ने जो कहा था तेरे को लो बहुत बड़े काम कराने में, इस तरह से पहला कदम यहाँ लेके आए। उसके बाद हम फिर भी उदास तो रहते थे। हमने अपनी सारी फाइलें उठाई और गुरुजी की गद्दी के पास रख दी। कहा गुरुजी हमसे और लिखावट पढ़ावट नहीं होती है और ना ही हम फाइलों का कुछ करेंगे, बिकॉज व्हेन यू आर नॉट विद मी लाइक दिस, तो अब ये कौन शेर व शायरी हमारे साथ करेगा, हमारा किस काम की ये सब। हमने अपनी सारी फाइलें अपने सारे नोट्स उठा के गुरुजी की गद्दी के नीचे रखे। गुरुजी के साथ अपना पूरा एक स्कूल बैग टाइप का कैरी करते थे लोगों के साथ सत्संग करने कि अब हम जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है कि आपने हमको शायद इसी बड़े चीज के लिए ढूंढवाई मचाई, हमको बुलाया। और इतनी हमने बात कही। हम नीचे चुपचाप, लंगर हॉल हुआ करता था, हम नीचे गए और लंगर खाने लगे। हम जैसे लंगर खा के बाहर निकले तो शोर मचा, बहुत संगत गुरुजी के दरबार में गद्दी के आसपास कलेक्टेड थी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे ये फाइलें किसकी हैं। हम भी क्यूरियस हुए, अरे देखो कितनी खुशबू आ रही है, देखिए देखिए गुरुजी यहीं पे है, बहुत खुशबू आ रही है। आई वेंट ओवर देयर, आई सेड ये तो हमारा ही स्कूल बैग है। और कुछ लोगों ने उसको रिकग्नाइज इट कि हम रमन आंटी हमेशा स्कूल बैग लेती आती हैं, एक फाइल खोलती हैं, उसमें से शेर व शायरी करती हैं, गाने गाती हैं, फिर बंद कर देती हैं। वो लगता है लंगर खाने या कहीं घूमने गई हैं और गुरुजी के साथ लग गई हैं यहाँ पे। तो बहुत भीड़ थी, नई संगत भी आने लगी थी क्योंकि एक बार नींव सेरेमनी हुई और उसके बाद थोड़ा बनने लगा, तो लोगों ने थोड़ा बहुत आना शुरू किया, नहीं तो मेन पुरानी संगत आती ही नहीं थी। अब वहां पे हमने बैग देखा, जो फाइल देखी वहां पे, तो फाइल में गुलाब पेटल्स अपने आप प्रकट हो रहे थे और उसमें से बहुत गुलाबों की खुशबू आ रही थी। दैट इज व्हेन आई क्लेम देम बैक कि एवरीवन सेड क्या बात है आंटी। ऐसे नहीं, हमने सोचा था कि हम नहीं अब करेंगे, अब हम जा रहे हैं वापस, हम कहीं और ही जा रहे हैं, हमारा अब इन चीजों में मन नहीं लग रहा है, अब हमारा मन अंदर से टूट चुका है। तो क्योंकि हमारी आंखें उनको वैसे ही ढूंढती हैं, तो उन सब ने कहा नहीं आंटी ऐसे निकलते, दिस वर्क मस्ट गो ऑन, यू कैन नॉट स्टॉप इट। गुरुजी ने एक ब्लॉग ब्लेस किया सी माय गुरुजी महाराज की वाणी, जिसमें ये सब पोइट्री वगैरह उनकी और हमारी शेर व शायरी और ये गाने और जो भी वाणी जिसको गाते ही मिरेकल होता था, अमृत की बौछार हो जाती थी। तो ये सब जो मेहरें गुरुजी ने बरसाई हैं वो उसी में ऐड करते जाते थे। आई हैड स्टॉप्ड एवरीथिंग। फाइनली दैट ब्लॉग टुक फाइनल शेप इन 2008 एंड वाज रिलीज, जिसमें गुरुजी की फोटोग्राफ्स खुद ब खुद प्रकट होने लगी। महासमाधि का सत्संग यहीं तक, जहां पे गुरुजी ने हमारे साथ इतनी लीलाएं रची और फिर एक नया दौर शुरू हुआ। गुरुजी हैड टोल्ड मी अ लैपटॉप विल कम टू यू and then it came to me as a present, and I said no, I'm not doing any typing. I'm going to look for a typist who's going to type all my files. I'm not going to do all this. You must be crazy. पहले लिखो फिर टाइप करो, ये हमसे नहीं होगा। तो सीधा आंटी ओनली यू नो उस वक्त गुरुजी किस पोज में बैठे थे, तो उस पोज की फोटोग्राफ लगाना। महासमाधि के दिवस पे एक और बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था कि गुरुजी हैड कम इनटू द ड्रीम ऑफ एन अंकल, अजीत अंकल, एंड ही सेड जितनी भी तेरी जिंदगी की क्या खजाना है, तो ही सेड मेरा खजाना था गुरुजी ਤੁਹਾਡੀ फोटोग्राफ्स हैं। ही वाज फ्रॉम डुगरी विलेज। ਤੁਹਾਡੀ फोटोग्राफ्स हैं जो मैं ਤੁਹਾਡੀ वीडियोस लिखती, तो कहने जिन्नी भी तेरा खजाना है तू इस आंटी ਨੂੰ दे दे। वो सारा खजाना मैनू दिता गया ही। उन्होंने कई घंटे लगा के उसका एक हार्ड डिस्क बना के हमें दिया, सारा का सारा फोल्डर में कॉपी करके हमें दिया। गुरुजी की बचपन से उन्होंने जितनी भी वीडियोस ली हो, जो भी उनके पास फोटोग्राफ कलेक्शन हो, ये सब हमें दी गई। और उसी के 3-4 महीने में ही एक ऑब्जेक्शन सा आ गया फ्रॉम कमेटी एंड दीज पीपल की कोई किसी गुरुजी की फोटोग्राफ के ऊपर किसी का हक नहीं है। गॉड कैन नॉट बी मोनोपोलाइज्ड इज अ लॉ।
एंड ये तो गुरुजी ने खुद ही बोला है कि हमको देने के लिए। सो अजीत जी ने कहा कि क्योंकि ये गुरुजी की डायरेक्ट सेवा है, मैं तो मना नहीं कर सकता, और इसके बाद में हम और किसी को नहीं दे सकते। वो हार्ड डिस्क हमने किसी को दी कि आप इसकी हमको थोड़ी कॉपीज बना के दे दीजिए, आज तक लौट के नहीं आया। और गुरुजी ने हमें ये भी कहा था कि तू अपनी कोई चीज किसी को दे नहीं सकती। हमने आज भी किसी को दी नहीं थी, हमने कहा था ये कल दीजिए। सो देयर वाज सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी आल्सो फॉलोइंग मी, विच आई रियलाइज्ड तभी जा सकती है जब गुरुजी का हुक्म पूरा होता है। और गुरुजी का हुक्म है इसी, तो पहले अपने बारे लिख, फिर दुनिया तेरे बारे में लिखेगी। हमारे बारे में क्या लिखेगी? गुरुजी लिखवाते हैं, हम लिखते हैं, बस दीवाने हैं इनके। आई थिंक महासमाधि सत्संग यहीं तक। इसके बाद गुरुजी हमारे साथ और क्या नटखट लीलाएं करते थे। लौंग गवाचा, किस्सा से नचाना, मस्तियां, रंगीला मेरा बालमा,